हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कोडिट फोक। यदि आप हमें इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हम लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था पीएचपी ऑपरेटर्स के बारे में। मैंने कुछ ऑपरेटर्स आपको बता भी दिए थे, अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर। आज हम बात करेंगे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, मतलब कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कैसे कर सकते हैं वेरिएबल्स के अंदर और इसका यूज़ कैसे होता है। ठीक है, हम स्टार्ट करें। पीएचपी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। फर्स्ट है पीएचपी इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स आर यूज टू इंक्रीमेंट ए वेरिएबल वैल्यू। जैसे हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसकी वैल्यू को कैसे हम इंक्रीमेंट करते हैं और कैसे हम डिक्रीमेंट करते हैं। सेकंड, पीएचपी डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स आर यूज टू डिक्रीमेंट वेरिएबल वैल्यू, मैंने बता दिया। इसमें होता है टाइप की एक होता है कि प्री इंक्रीमेंट, दूसरा होता है पोस्ट इंक्रीमेंट, फिर होता है थर्ड प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट। होता है क्या, जैसे कि हम प्री इंक्रीमेंट करते हैं, प्री इंक्रीमेंट $x/1 देन रिटर्न वैल्यू x, मतलब पहले इंक्रीमेंट कर देता है तो वैल्यू पहले इंक्रीमेंट करेगा तब रिटर्न करेगा x की वैल्यू। ठीक है। पोस्ट में क्या होता है कि पहले वैल्यू रिटर्न कर देगा और उसके बाद उसमें इंक्रीमेंट या जो भी डिक्रीमेंट है वो करेगा। अभी मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा तो कुछ काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा। सर्वर हमारा स्टार्ट ही है। हम ये सब हटा देते हैं। हम कर रहे हैं पीएचपी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में, तो मैं इसे कमेंट करके यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, हमने एक वेरिएबल लिया $a = 5। ठीक है, अब होता क्या है कि मैं पहले प्री इंक्रीमेंट करूँगा, प्री डिक्रीमेंट करके दिखाऊंगा आपको वैल्यू में। यहाँ पर कमेंट डाल देता हूँ। प्री का मतलब पहले इंक्रीमेंट देन असाइन। फॉर एग्जांपल ठीक है, प्री इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। ठीक है, अब $a एक वेरिएबल है, मैंने उसमें वैल्यू असाइन कर दी है। ये $a एक वेरिएबल है, उसमें असाइन कर दिया 5। तो प्री मतलब कि पहले इंक्रीमेंट, मैं एक ऐसे करता हूँ कि $b एक वेरिएबल ले लिया और मैंने क्या कर दिया, प्री इंक्रीमेंट मतलब कि पहले इंक्रीमेंट $++$a में। अब देखिए ये क्या है कि हमारे पास एक वेरिएबल है $a ये वाला, उसमें वैल्यू 5 है और मैंने क्या किया है प्लस प्लस, मतलब डबल प्लस का मतलब उसमें एक वैल्यू वो इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है, एक वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा। यदि मैं अब यहाँ पे इको कराता हूँ, वैल्यू ऑफ a = $a and value of b = $b। अब देखिए होगा क्या कि a की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 6 एंड b की वैल्यू भी क्या आनी चाहिए 6। मतलब कि a की वैल्यू में पहले इंक्रीमेंट हुआ फिर असाइन हुआ है, मतलब कि a की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, एंड में हम यदि a की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे कितना आएगा, वो 6 हो जाएगी। b की वैल्यू में भी पहले इंक्रीमेंट है और उसके बाद उसमें वैल्यू असाइन हो जाएगी। दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या आनी चाहिए 6। लोकल होस्ट PHP सीरीज और क्या चल रहा है हमारा ऑपरेटर्स डॉट PHP। उसने क्या दे दी, वैल्यू ऑफ a = 6 एंड वैल्यू ऑफ b = 6। हुआ क्या, आप देखो इसमें कि एक वेरिएबल था $a, उसमें हमने वैल्यू डाल रखी थी 5। ठीक है, उसके बाद उसमें क्या किया $b, उसने क्या किया पहले उसमें वैल्यू में इंक्रीमेंट किया, इंक्रीमेंट करने वाला 5 का उसने 6 कर दिया, 5 का 6 कर दिया उसने।
और 5 का 6 करने को तो उसे बी में असाइन कर दिया, ठीक है, वैल्यू बी में पहुंच चुकी है। यदि हम ए की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे तो उसमें इंक्रीमेंट हो चुका, वो भी 6 हो चुका, और बी में क्या हुआ कि वैल्यू इंक्रीमेंट होकर ए की और बी को असाइन हो गया। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा असाइन होती है। ये है प्री, मतलब कि पहले इंक्रीमेंट होगा देन असाइन होगा, ठीक है। यदि मैं इसमें डिक्रीमेंट करता हूँ तो दोनों में क्या क्या आएगा, 4 4। ये तो हो गया प्री इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। यदि मैं बात करता हूँ पोस्ट की, यहीं पे मैं डाल देता हूँ प्री की जगह पोस्ट इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। यदि मैं ये यहाँ से हटा देता हूँ, माइनस माइनस कर देता हूँ, तो आप बताइए कि आउटपुट कैसे आएगा। देखिए मेरे पास है डॉलर ए की वैल्यू 5, ठीक है, डॉलर बी में क्या होगा। अब क्या है कि ए की वैल्यू को डिक्रीमेंट कर रहे हैं, मतलब कि पोस्ट बाद में। मैंने आपको बताया कि बाद का मतलब है कि पहले इसमें असाइन हो जाएगा देन उसकी वैल्यू में डिक्रीमेंट होगा, ठीक है। कि ए की वैल्यू 5 है, यहाँ पे ए की वैल्यू 5 आई, ठीक है। पोस्ट का मतलब कि बाद में डिक्रीमेंट होगा, ये बाद में इंक्रीमेंट होगा। यदि मैं यहाँ पे प्लस प्लस भी कर देता हूँ, ये बाद में इंक्रीमेंट होगा, मतलब कि ए की वैल्यू यहाँ पर आई 5, यहाँ पर वैल्यू 5 आई, 5 उसने बी को असाइन कर दिया, मतलब पहले बी में वैल्यू डाल दी है, बी में वैल्यू डाल दी तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी की वैल्यू हो जानी चाहिए 5, ठीक है। और उसके बाद ए की वैल्यू इंक्रीमेंट तो होगा, मतलब कि इंक्रीमेंट तो है ए में, ए तो इंक्रीमेंट तो पर बाद में हो रहा, उससे पहले बी को असाइन होगा, तो बी की वैल्यू 5 हो जाएगी और ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी 6, ठीक है। मैं यदि इसे कमेंट कर देता हूँ, आप देखिए 5 और 6 आनी चाहिए, बी की वैल्यू हमारे पास 5 आनी चाहिए और ए की वैल्यू 6। ये देखिए वैल्यू ऑफ ए इजकल टू 6 एंड वैल्यू ऑफ बी इजकल टू 5। तो ये होता है प्री एंड पोस्ट इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। आप प्रैक्टिस कीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 2 ऑपरेटर और हैं, ऑपरेटर तो बहुत सारे हैं, मैं आपको धीरे धीरे कराऊंगा। इसके बाद यदि हम देखते हैं तो लॉजिकल ऑपरेटर है। लॉजिकल ऑपरेटर होते क्या है कि हम जहाँ पे कंडीशंस लगाते हैं, यहाँ पे ट्रू फॉल्स चेक करना होता है, एंड और वगैरह, मतलब इफ़ की कंडीशन, जब मैं आगे इफ एल्स कराऊंगा आपको तो वहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर बता दूंगा। लॉजिकल ऑपरेटर होते कुछ नहीं, एंड और नॉट एक्स और बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं। PHP लॉजिकल ऑपरेटर यूज टू कंबाइन कंडीशनल स्टेटमेंट, जहाँ पे कंडीशन इफ एल्स वगैरह होते हैं। जब मैं इफ एल्स आपको कराऊंगा आगे तो वहाँ पे आपको मैं PHP के लॉजिकल ऑपरेटर बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं स्ट्रिंग ऑपरेटर, स्ट्रिंग ऑपरेटर मैं आपको अभी बता देता हूँ। उसके बाद एरे ऑपरेटर, आपको जब मैं एरे कराऊंगा तो एरे ऑपरेटर बताऊंगा। कंडीशनल एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, ये मैं आपको बता दूंगा। पहले हम बात करते हैं स्ट्रिंग ऑपरेटर के बारे में। स्ट्रिंग ऑपरेटर हैं, मैं आपको बहुत स्टार्टिंग से सोच रहा था बताऊं, पर अब यहाँ पे बताता हूँ स्ट्रिंग ऑपरेटर के बारे में आपको। ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, स्ट्रिंग ऑपरेटर हमारे पास स्ट्रिंग ऑपरेटर एक होता है डॉट एंड डॉट इक्वल टू, मतलब एक होता है डॉट एंड डॉट इक्वल टू। होता है क्या है कि डॉट एंड डॉट इक्वल टू ये कॉन्केटिनेशन काम होता है, जहाँ पे PHP और स्ट्रिंग को दोनों को ऐड करना होता है। मतलब कि मैं आपको बता देता हूँ, या 2 वेरिएबल ऐड करने होते हैं स्ट्रिंग के, तो वहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने किया $A इक्वल टू स्ट्रिंग ले लिया अरुण या कोडेड, ठीक है। $B इक्वल टू fork FORK, ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं, एक $C वेरिएबल लेता हूँ, $C इक्वल टू, अब होता क्या है कि
दोनों को मेरे को एक साथ प्रिंट कराना है, मतलब कि ए और बी की वैल्यू को दोनों एक साथ प्रिंट कराता, तो हमारे पास ये दोनों स्ट्रिंग है, ठीक है। स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेशन मतलब कि जोड़ने का काम आता है, मतलब कि जैसे ये कोडेड और फोक को जोड़ते हैं, तो कैसे जोड़ेंगे हम, डॉलर ए एक वेरिएबल डॉट डॉलर बी और यहाँ पे कॉमा मार दिया। अब क्या करेगा, डॉलर एक स्ट्रिंग है, उसको डॉलर बी के साथ वो जोड़ देगा। यदि मैं इसे इको कराता हूँ डॉलर सी को, तो ये क्या प्रिंट कराएगा, कोडेड फोक, पूरा कंप्लीट एक ही वेरिएबल में उसने कोडेड फोक प्रिंट करा दिया। यदि मैं यहाँ पे स्पेस भी दे देते हैं, यदि ऐसे करके भी हम इसे डाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे देते हैं, थोड़ा सही लगे। अरे यार, ठीक है, कोडेड फोक उसने प्रिंट करा दिया है। ये होता है कि स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए डॉट इक्वल टू कैसे काम करेगा, मैं वो चीज़ दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से मैं हटा देता हूँ 1 मिनट के लिए। डॉट इक्वल टू जैसे मैंने पीछे आपको असाइनमेंट या अर्थमेटिक ऑपरेटर में बताया था कि जहाँ पे एडिशन या प्लस होता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं कर देता हूँ डॉलर ए डॉट इक्वल टू डॉलर बी, ठीक है, और ई को करा देता हूँ डॉलर ए को। अब ये क्या होगा, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ए डॉट क्या करेगा, जोड़ने का काम की ए में बी को जोड़ देगा, ठीक है। तो ए की वैल्यू बी में असाइन हो जाएगा, इक्वल टू का मतलब ए की वैल्यू बी को असाइन हो जाएगी, जो उसको जोड़ देगा। यदि मैं ए को प्रिंट कराता हूँ तो वो क्या प्रिंट करेगा, कोडेड फोक उसने प्रिंट करा दिया। ये असाइनमेंट ऑपरेटर में मतलब राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू होती है ए को असाइन कर देता, डॉट क्या करेगा, उसे जोड़ देगा उसके साथ, ठीक है। यदि मैं इक्वल टू लगाता हूँ यहाँ पे डॉलर ए इक्वल टू बी, तो अब देखिए क्या करेगा वो, क्या किया उसने, डॉलर ए में बी की वैल्यू को असाइन कर दी। पहले डॉलर ए मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर कोडेड डाला हुआ था उसमें, और मैंने क्या किया, इक्वल टू बी कर दिया उसको। मतलब कि जहाँ पे इक्वल टू होगा वहाँ पे होता है क्या है कि राइट हैंड साइड में जो वैल्यू होती है वो लेफ्ट हैंड साइड में असाइन हो जाती है। पहले इसे कोडेड असाइन था, पर मैंने इक्वल टू करके बी कर दिया, राइट हैंड साइड में जो वैल्यू थी ए को असाइन हो गया। यदि ए को प्रिंट कराएंगे तो वो क्या करेगा, फोक को प्रिंट करेगा। यदि मैं यहाँ पे डॉट लगाता हूँ तो वो क्या करेगा, असाइन तो करेगा पर ए की वैल्यू में उसे जोड़ देगा। यदि मैं रिफ्रेश करता हूँ तो अब देखिए और कोडेड फोक पूरा प्रिंट कराएगा। ये कुछ हमारे ऑपरेटर्स हैं, जैसे कि मैं कुछ वीडियोस में पहले क्या कर रहा था कि वेरिएबल को जैसे कि इको लगा रहा था, मैं इको बी आर ऐसे करके बी आर लगा रहा था मैं, कि कोई वैल्यू नीचे प्रिंट लगा रहा हूँ बी आर। अब जब हमारे पास स्ट्रिंग का ऑपरेटर कॉन्कैटिनेशन, तो हम क्या कर सकते हैं, डॉट बी आर ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए बी आर हम ऐसे भी यूज़ कर, यदि मैं इससे नीचे कुछ इको कराता हूँ और यहाँ पे हेलो लिखता हूँ तो क्या करेगा, ऊपर ए की वैल्यू को प्रिंट कराएगा, नीचे हेलो, वो लाइन को ब्रेक कर देगा, कर देना उसने कोडेड फोक, और नीचे हेलो। यदि मैं इसे यहाँ पर नहीं लगाता और इसे रिफ्रेश करता हूँ तो ऐसे प्रिंट कर, या तो मेरे को ऐसे प्रिंट करना पड़ेगा, मेरी एक लाइन बचेगी, एक को बी आर, ठीक है। यहाँ पे बी आर मैं ऐसे कर रहा हूँ तो यहाँ पे हेलो प्रिंट कर रहा है। यदि मैं इसे नहीं करता तो वो हेलो उसके साथ ऐड कर देता, ठीक है। मैं यदि यहाँ पे डॉट बी आर कर देता हूँ वापस, ठीक है, वो बी आर उसने प्रिंट करा दिया।
ये तो हो गया हमारे स्ट्रिंग ऑपरेटर। मैंने बता दिया आपको, स्ट्रिंग मैंने बता ही दिया, एरे को एरे के साथ कराऊंगा। एक कंडीशनल ऑपरेटर होता है जिसे हम टर्नरी ऑपरेटर बोल सकते हैं, मतलब कि विदाउट इफ एल्स के हमें चेक करना होता है क्वेश्चन मार्क लगा के। जैसे कि यदि मैं एक एग्जांपल आपको दिखाई देता हूँ कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर का। ये मैं सब यहाँ से हटा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल $a एक वेरिएबल ले लिया मैंने। इसमें होता है क्या है कि पहले हमारे पास मतलब कंडीशन होती है, कंडीशन ऊपर क्वेश्चन मार्क, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर चेक होता है कि इफ़ या मतलब इफ़ एल्स मैं यदि आप आगे कराऊंगा तो आगे बताऊंगा। यहाँ पे कंडीशन होगी, कंडीशन चेक करने के बाद कंडीशन ट्रू है तो ये रहेगा, एल्स में कंडीशन फॉल्स है तो ये रहेगा। ये मैं आपको आगे बताऊंगा, केवल आज एक तरह से वो दिखा रहा हूँ। कंडीशनल ऑपरेटर में होता है क्या है, जैसे कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर, जैसे टर्नरी ऑपरेटर आता है उसमें। टर्नरी ऑपरेटर में ये होता है कि या तो हम इफ़ एल्स, मैं इफ़ एल्स आपको आगे बताऊंगा। इफ़ एल्स में चेक होता है जैसे कि ए इज़ ग्रेटर देन बी, यदि ए बी से ग्रेटर है तो जैसे कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन है तो कंडीशन ट्रू, एल्स में कंडीशन फॉल्स। फॉल्स की स्पेलिंग गलत ही होगी, कोई नहीं, ठीक है। तो वो होता है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे काम करते हैं ऑपरेटर। जब मैं इफ़ एल्स बताऊंगा वहाँ पर इफ़ एल्स से चला के फिर टर्नरी ऑपरेटर के साथ उसे आपको आगे बताऊंगा। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ क्वेश्चन है, वो पूछ सकते हो कमेंट में।